होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के समक्ष में लेके नया टॉपिक रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। इसमें बेसिकली रिफ्रैक्शन का एक फिनोमिना है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई भी ग्लास बॉटल लीजिए ट्रांसपेरेंट, उसमें अगर मैं पेंसिल रखता हूं तो पेंसिल मेरे को वेंट नजर आती है। या अगर कोई भी स्विमिंग पूल में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे नजर आता है तो वो कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ये बेसिकली आपका रिफ्रैक्शन का एक फिनोमिना है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। वो हमें एक्चुअल में रियल पोजीशन में वो ऑब्जेक्ट नजर आता ही नहीं है। कुछ हमें या तो दूर नजर आएगा या पास नजर आएगा, डिपेंड करता है कि आपका डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए फटाक से बोलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से समझना और सीखना है, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और काफी सुंदर टॉपिक है। आगे लेट तो मेरे पास में एपरेंट डेप्थ क्या होती है इसको समझते हैं। आगे बहुत अच्छे से समझते हैं एक फिगर के साथ। ये मेरे पास में आपको कोई भी वाटर टैंक है लाइक दिस। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, वाटर फिल किया है, ठीक है ना। अच्छा, और इसके बॉटम पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लाइक दिस। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मेरे पास में क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। यहां से क्या होगी, आपकी रेज जाएगी। एक रेज आपकी ऐसे जा रही है और ये हमारे पास में यहां पर मेरे पास में यहां से क्या करता हूं मैं, यहां से सीन करता हूं इसको लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, जब मैं इसको सीन कर रहा हूं तो हमारे पास में एक रेज जाएगी और टू द नॉर्मल जाती है, तो हमारे पास में क्या होगा, नॉर्मल से बिल्कुल सीधी निकलेगी। हाँ जी। अच्छा, तो ये मेरे पास में क्या है, आपका नॉर्मल है। अच्छा, एक रे मेरे पास में क्या है, आपकी कुछ ऐसे जाएगी लाइक दिस। एक रे हमारे पास में ऐसे गई और ये जो रे जो जाएगी, अगर मैं इसका नॉर्मल अगर बनाता हूं ये, तो ये देखें डेंसर टू रेयर क्या होता है, हमेशा क्या होता है आपका, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। ये मेरे पास में वाटर है, वो हमारे पास में एयर है, ठीक है ना। मैं ये मेरे पास में क्या है, आपका वाटर है और ये मेरे पास में क्या है, आपकी एयर है। तो मेरे पास में रह गई डेंसर टू रेयर अगर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। अच्छा, अगर मैं इसको पीछे मीट करता हूं लाइक दिस, बहुत ध्यान से समझना और सीखना। अगर मैं इसको मीट करता हूं एक पॉइंट पर, तो ये मेरे पास में आपका यहां पर क्या होगी, आपकी रेस मीट करेगी, मतलब यहां पे क्या होगी, बोले आपकी इमेज फॉर्म हो जाए लाइक दिस, ठीक है ना। अगर यहां पर इमेज फॉर्म हुई है, अगर यहां पर इमेज फॉर्म हुई है तो देखिए ऑब्जेक्ट तो यहां रखा हुआ है, लेकिन मेरे को नजर कहां आएगा कि ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा हुआ है, क्योंकि इसकी इमेज यहां फॉर्म होगी। इसका मतलब क्या है, मेरे को ऑब्जेक्ट नजदीक नजर आएगा। जैसे कि मैंने आपको एक स्विमिंग पूल का एग्जांपल बताया था, ऊपर से अपन देखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहां है लेकिन मेरे को यहां नजर आएगा। अब समझना सीखना कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी पोजीशन जो अगर मैं डिफाइन करता हूं तो इसको अपन डिफाइन करेंगे क्या, रियल डेप्थ से। और जो इमेज फॉर्म हो रही है आपकी, ये जो इमेज फॉर्म हो रही है आपकी, ये वाली जो इमेज फॉर्म हो रही है आई, इसको मैं डिफाइन करूंगा क्या, एपरेंट डेप्थ से। बात समझ आ रही है, बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है कि मेरे पास में रियल डेप्थ है और मेरे पास वो क्या है, आपकी एपरेंट डेप्थ है। अच्छा, अब समझना और सीखना, लेट एज्यूम कि मेरे पास में आपका यहां से आपकी कोई भी री गई तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, बोले आपका इंसिडेंट एंगल होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा। अच्छा, अगर ये इंसिडेंट एंगल है और रे मेरे पास में क्या हो जाएगी, बोले आपकी यहां से आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब आपका ये मेरे पास में रे आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब आपको। अच्छा, अगर मैं इसको मीट करता हूं तो ये वाला एंगल मेरे पास में क्या होगा, बोले आपका ये आर एंगल होगा या नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है। अच्छा, अब समझना, ये ओ आई इसके मैं नाम देता हूं, ये मेरे पास में क्या है, ए, और ये मेरे पास में ये वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास में क्या है, आपका बी पॉइंट है। लेट एस, बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में आपके जो एंगल जो है मैंने कैसे डिफाइन किए हैं। अब देखें, समझें और सीखें कि मेरे पास में अगर देखें ये जो एंगल अगर आर है, ठीक है ना, सॉरी फॉर डेट, अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल मेरे पास में क्या होगा, बोले आपका आर होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। ये एंगल क्या होगा, बोले आपका आर होगा। अच्छा, अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल मेरे पास में क्या होगा, बोले आपका आई होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब समझना सीखना कि सबसे पहले मेरे पास में है क्या, पोजीशन क्या है आपकी, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है समझे। पहला पॉइंट मैं यहां लिखता हूं,
एन apparent depth is smaller than real when an object placed in denser medium बहुत ध्यान से समझेंगे। अच्छा, तो मेरे पास में क्या है, आपका जो एपरेंट डेप्थ है वो आपकी क्या होगी, छोटी होगी। देखिए स्मॉल डी जो है वो हमारा कैपिटल डी से छोटा है, तो मैंने क्या है वही पॉइंट लिखा है कि आपका ये कुछ फिनोमिना और ये आपकी कुछ कहानी आपकी कुछ इस प्रकार होगी। क्लियर है? अच्छा, अब समझना कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है। आ रहा है स्नेल्स लॉ को भी समझ लेते हैं कि स्नेल्स लॉ आपका है क्या। स्नेल्स लॉ मेरे पास में क्या है, आपका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू आपका म्यू होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक ना। तो ये मेरे पास म्यू 1 2 या अपन बोलते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ठीक ना। ये बहुत अच्छे से बनी आती है, हर किसी को पता है। रिफ्रैक्शन के लिए एक छोटा सा पॉइंट है क्या, स्नेल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, आ जाए तो सबसे पहले एंगल आई और एंगल आर की बात कर लेते हैं कि हमारे पास में साइन आई और साइन आर कितना है। आ गए तो मैंने क्या किया, साइन आई पहले फाइंड किया, ठीक है। साइन आई जैसे मैंने क्या किया, इस वाले एंगल में लगाता हूं, मैं आपका ये वाला एंगल में लगाता हूं साइन आई, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बोले आपका ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है बोले आपका ओ बी। क्लियर हो गई बात है बोले। अच्छा, सेकंड मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका साइन आर। साइन आर मतलब आपका ये एंगल, ठीक है ना। साइन आर हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बोला आपका अभी ए बी, और मेरे पास में हाइपोटेन्यूज क्या है बोला आपका आई बी। पॉइंट क्लियर है नहीं? अच्छा, अब समझना सीखना सबसे जरूरी पॉइंट जो है, जो रेज मेरे पास में जो रेज है ना ये, ठीक ना, ये मेरे पास में रेज आर पैराएक्सियल। जो रेज हमारे पास में जो है वो क्या है, वो है आपका पैराएक्सियल रेज है, ठीक है ना। एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं, बिल्कुल बराबर कहानी चल रही है आपकी। रेज अगर पैराएक्सियल है इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर, ये बेसिकली हमारे पास में क्या है, वेरी स्मॉल। पैराएक्सियल का मीन क्या है कि आई और आर अगर बहुत छोटे हैं, देखें समझें, आई और आर अगर बहुत छोटा होगा मतलब मेरे पास में आपका ये आपकी रेज और ये हमारे पास में एंगल बहुत छोटा है, तो लगभग देखें ये वाली लेंथ और ये आपकी लेंथ कैसी होगी बोला आपकी इक्वल एज्यूम करेंगे, क्योंकि साइन आई साइन आर क्या है इक्वल टू आई एंड आर, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, अगर ये एंगल बहुत छोटे हैं, पैराएक्सियल रेज है, अगर ये एंगल बहुत छोटे हैं तो ये वाला ए बी जो सेपरेशन जो होगा ये मेरे पास में कैसा होगा बोला आपका वेरी स्मॉल, ठीक है ना। ए बी जो सेपरेशन जो होगा वो कैसा होगा बोला आपका वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा। अगर ये ए बी बहुत छोटा है इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में आपका ओ बी ये इक्वल हो जाएगा किसके बोला आपका ए बी के, क्योंकि आपका ये एंगल ये लेंथ बहुत छोटी है तो आपका ओ बी ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या आपका ओ बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए बी। बात समझ आ रही है? अच्छा, और यहाँ पे आपका आई बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आपका आई बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपका आई। देखिए फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाली लेंथ जो है ना ये मैंने इसके इक्वल ली थी, ये वाली जो लेंथ है ना ये मैंने इसके इक्वल ली थी। बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं क्या करता हूँ इसकी वैल्यू इसमें प्लेस करने के बाद में इसमें प्लेस करता हूँ। आजा बहुत ध्यान से समझिए, साइन आई, ठीक ना, साइन आई जो मेरे पास में है वो मेरे पास में क्या है बोला आपका, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये हमारे पास में क्या है बोला आपका ए बी अपॉन ओ बी है। अच्छा, साइन आर क्या है बोला आपका, ये मेरे पास में क्या है बोला आपका ए बी अपॉन आई बी है। अच्छा, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये वाटर है, ये आपका क्या है एयर, ठीक ना। तो
तो मेरे पास में हमेशा आप याद रखेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे μ2 और इसको अपन क्या बोलेंगे वो यहाँ का μ1। जिससे रे आपकी जा रही है उसको μ2 बोलेंगे, जिसमें रे आ रही है उसको क्या बोलेंगे μ1 बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास में यहाँ पर जो μ2 और μ1 जो है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। या अपन ऐसे बोल देते हैं क्या कि इसको μ1 बोल देते हैं और इसको बोल देता हूँ क्या मैं आपका μ2 बोल देते हैं, नाम दे देते हैं, नाम में क्या प्रॉब्लम है, ठीक ना। अच्छा, अब ध्यान से समझना क्या कि मेरे पास में वाटर टू एयर रेज आ रही है, तो हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बोले आपका a μw होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। अच्छा, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका, इसको अपन क्या बोलेंगे एयर टू μ1 बोल देंगे। बात समझ आ रही है? देखिए बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखिए कुछ बुक्स में यहाँ पे 1 लिखा होता है, कुछ में 2 लिखा होता है। मैं क्या करता हूँ, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, जो अपन पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है, कोई ले लेते कोई बात नहीं। तो मेरे पास में देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ध्यान से समझना क्या AW मतलब सॉरी फॉर डेट, ये मेरे पास में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, देखें आपका वाटर से रे जा रही है, इसमें देखिए बहुत अच्छे समझना, वाटर से रे एयर में जा रही है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर ये आपकी एयर टू वाटर जाती तो मेरे पास में यहाँ पे क्या होता है a μw होता। वाटर से आपकी कहाँ जा रही है, मैंने आपकी वाटर से आपकी एयर में जा रही है, ठीक ना। इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका 2 μ1 होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में अगर ये हमारे पास में समझना AB से AB खत्म हो गया, IB की जगह में क्या लिख सकता हूँ, IB हमारे पास में IB की जगह में IA मैंने लिख दिया, मतलब आपका IA अपॉन OB की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, OB की जगह बोले AB लिख देंगे अपन, ये मैंने क्या किया AB टाइप लिख दिया। अच्छा, अब समझे और सीखें कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बोले 1 अपॉन a μw लिख सकते हैं बोले, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 μ2 लिख सकते हैं क्या बोले, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, केवल मैं एक को ही कंसीडर करूँगा, मैंने ये वाला लिख देते हैं, इसको अपन क्या करेंगे यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए μ2 वो है जिसमें से रे जा रही है, μ1 वो है जिसमें रे आपकी आ रही है, केवल ये याद रखना। अच्छा, अब देखिए आपका IA क्या है, IA मेरे पास में आपका क्या है D डैश यहाँ नहीं है बोले एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना। IA की जगह मेरे पास में मैंने क्या किया यहाँ पे प्लेस किया, ये मेरे पास में क्या है D डैश है। AB क्या है बोले, AB मेरे पास में आपका सॉरी फॉर डेट ये मैंने क्या लिख दिया, ये हमारे पास में क्या है OB की जगह OB की जगह हमारे पास में OA होगा, ये हमारे पास में क्या है बोला आपका OA होगा, माय मिस्टेक, ये हमारे पास में क्या होगा बोला आपका OA होगा। मतलब देखें OB की जगह हमारे पास में क्या होगा OA ही तो होगा, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे अपना D बोल देंगे। अच्छा, ये मेरे पास में क्या होगा आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब 1 अपॉन म्यू। बात समझ आ रही है, बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे कि मेरे पास में आपकी एक्चुअल में कहानी आपकी है क्या, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास में जो आपका जो एपरेंट डेप्थ जो आया है, मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या जो म्यू जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा D अपॉन D डैश। बात समझ आ रही है क्या, ठीक है ना। ये आपका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एपरेंट डेप्थ में क्या है आपका एक रिलेशन आ गया, जो कि आप यहाँ से समझ सकते हैं और यहाँ से सीख भी सकते हैं मेरे पास में कहानी कैसे है, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका रियल डेप्थ अपॉन क्या हो जाएगा बोला आपका एपरेंट डेप्थ। पॉइंट क्लियर है हमने, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, आपका म्यू का फॉर्मूला आपका ये है, और ये एक रिलेशन आ जाएगा क्या रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, फिर इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है तो मैं आपको सिखा देता हूँ। 1 2 3 कर रहा हूँ, 1 2 3 नोट जो है आ जाए, आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझना और सीखना है। लेट्स चलिए,
इसको मिटा देता हूँ मैं, फिगर लिख देते हैं अपन, आ जाएगा, ठीक है ना। अब समझते हैं कि हमारे पास में कहानी है क्या। अब देखिए इसके दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हमारे पास में कुछ ये है, पहला पॉइंट समझना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने क्या किया है, डेंसर मीडियम में क्या किया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, हल्का सा गीला हो गया है, कोई बात नहीं। डेंसर मीडियम में अगर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तो हमारे पास में कहानी क्या होगी, इसका एक छोटा सा फिगर देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना। कुछ ऐसी ही कहानी होगी, आ जाइए मैं आपको बता देता हूँ क्या है। कि लेट एज्यूम ये मेरे पास में आपको कोई वाटर टैंक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, आपकी एक फिश है, मतलब आपका फिश आपकी ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बाहर से देख रहा हूँ, मतलब आपको इसको जो व्यू जो कर रहा हूँ मैं यहाँ से, आपको ये फिश को मैं ऐसे देख रहा हूँ, लाइक दिस, ठीक है ना। अब समझना सीखना कि मेरे पास में अगर ये फिश है तो यहाँ से आपकी एक रेज आएगी, मतलब आपकी नॉर्मल मैं ऐसे बना देता हूँ, आपकी एक रेज आएगी ऐसे, मतलब ये हमारे पास में क्या है, आपका नॉर्मल है, बहुत ध्यान समझना सीखना। अब ये नॉर्मल है तो रेज जो होगी वो आपका कहाँ पे होती है, वो आपका डेंसर टू रे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब आपकी रे आपकी ऐसे बेंड हो जाएगी। अगर मैं इसको पीछे मीट करता हूं तो मेरे को कुछ ऐसे यहाँ पर क्या है, ये रे मीट होती हुई नजर आएंगी आपकी, लाइक दिस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है क्या कि मेरे को ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास में क्या है, बोला आपकी इमेज है, ठीक है ना। रेज आपकी कैसे जा रही है, आपकी रे आपकी ऐसे जाएगी और ऐसे आपकी मीट हो जाएगी। तो हमेशा मेरे को जो इमेज जो फॉर्म होगी वो हमेशा क्या होगी, नियर फॉर्म होगी, मतलब नियर का मतलब आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी कंपैरिजन में आपकी नियर फॉर्म होगी, मतलब पास में नजर आएगी। क्योंकि देखें स्विमिंग पूल में कोई मग है नीचे, तो वो मग मेरे को ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। क्यों आएगा, आपको पिक्चर क्लियर क्या बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। तो कहने का मतलब ये है, एन ऑब्जेक्ट appears to be near the real, जो रियल ऑब्जेक्ट है उसकी क्या होगा, नियर नजर आएगा, क्या, ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही है, बोले ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। अब सेकंड पॉइंट में आपको बहुत अच्छे से भली भांति समझाता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रियल मीडियम, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रियल मीडियम। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रियल मीडियम में रख दिया है, कैसे, आ जाए एक छोटा सा अपन यहाँ पे फिगर भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत ध्यान से समझना सीखना। ये वाटर का टैंक है, लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पर क्या है, फिश, अपन ने एक फिश ले ली। अच्छा, जो फिश मैंने ली है ये क्या है, ये आपका ऑब्जर्वर है। यहाँ पर क्या है, एक वर्ड है, लाइक दिस, ठीक है ना। आपकी जो रेज हो जाएगी, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से आपकी एक रेज आएगी आपकी, लाइक दिस, आपकी दी गई, और ये क्या हो जाएगा अपना आपका डे टू टेंशन आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, मतलब आपकी ऐसे आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। अगर मैं इसको पीछे मीट करता हूँ, लाइक दिस, अगर पीछे मीट करता हूँ तो मेरे को क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ आपको ऐसे नजर आएगा, ठीक है, ये आपका रियल था, याद रखना। तो ये मेरे को आपकी इमेज यहाँ पे नजर आएगी, लाइक दिस, बहुत ध्यान से समझिएगा सीखिए। रे गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर मैं इसको पीछे मीट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। इसका मतलब क्या है कि हमेशा याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट रियल मीडियम में तो वो मेरे को दूर नजर आएगा, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में तो मेरे को वो नजदीक नजर आएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एन ऑब्जेक्ट इज appears to be far the real
और द रियर। बात समझ आ रही है? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास में आपका ये क्या है, आपका दूर नजर आ रहा है लाइक दिस। अच्छा, अब समझेंगे इसका क्या है, एक छोटा सा पॉइंट रह गया है कि आपका नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, ठीक है ना। चलिए फिर मैं आपको वो भी बता देता हूँ नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, यहाँ पे समझेंगे और सीखेंगे नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है ना। अच्छा, जो नॉर्मल शिफ्ट जो हमारे पास में है क्या होता है, पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि नॉर्मल शिफ्ट है क्या। देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये आपकी इमेज, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपका बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट इतना शिफ्ट हुआ है, मतलब आपका ये शिफ्ट हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं आपका नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं आपका, ये रियल डेप्थ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रियल डेप्थ माइनस का एपरेंट डेप्थ, माइनस का एपरेंट डेप्थ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अच्छा, रियल डेप्थ क्या होगा आपका, डी माइनस का क्या हो जाएगा आपका, डी डैश हो जाएगा। अभी अपन ने क्या किया था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा बना आपका, लाइक म्यू इक्वल टू आपका डी अपॉन डी डैश, ठीक है ना। डी डैश की मैंने क्या किया, हमसे वैल्यू प्लेस कर दी, डी डैश हमारे पास में क्या आ जाएगा आपका डी अपॉन म्यू आ जाएगा, मैंने क्या किया यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं, डी माइनस का बना आपका डी अपॉन म्यू। डी अगर भाग ले लेंगे तो मेरे पास में आपका नॉर्मल शिफ्ट जो आपके सामने जो आएगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी मैंने भाग ले लिया, 1 माइनस का 1 अपॉन म्यू, ये मेरे पास में क्या हो गया, वो आपका नॉर्मल शिफ्ट आपके सामने भली भांति आ चुका है, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका ये सेपरेशन जो है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे आपको नजर आएगा, मतलब आपकी एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का डिफरेंस क्या है। जरूरी नहीं हमेशा आपका रियल डेप्थ माइनस एपरेंट होगा, एपरेंट माइनस रियल भी होगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट दूर नजर आ रहा है या नजदीक नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ कहानी थी किसकी, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए प्यारी फिजिक्स आप लोगों के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।